हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपरेशन, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग डिस्कस किया था। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर है, ये उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद बस 2 ही और वीडियो रह जाएंगे। एक एसिडिक कैरेक्टर्स का डिस्कशन करना है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलता है, और एक आपको प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की कुछ रिएक्शन डिस्कस करने हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, फिर ये हमारा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमाइंस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो NCERT का हमारा लास्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट का डिस्कशन करते हैं। कार्बन 1 to 9 तक अगर बात करें, लोअर मेंबर अपर टू 9 मेंबर तक बात करें, तो सारे के सारे जो आपके मेंबर है कलरलेस लिक्विड स्टेट फेस में रहते हैं। लेकिन हायर मेंबर जो होते हैं आपके, वो आपके सारे के सारे कलरलेस सॉलिड फॉर्म में हुआ करते हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि 1 to 9 तक जो मेंबर है वो सारे के सारे आपके कलरलेस लिक्विड है, और बाकी के मेंबर्स आपके कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो लोअर मेंबर C1 to C5, अगर लोअर मेंबर की बात करूं C1 to C5, ठीक है, ऑल मेंबर आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एंड C1 to C5 मेंबर्स जो होंगे वो आपके वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, वो आपके वाटर सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे? हायर मेंबर क्यों नहीं सॉल्युबल होंगे? ठीक है, मीन्स अगर आपका मीथेन फॉर्मिक एसिड है, या आपका एसिटिक एसिड है, या आपका प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, या आपका ब्यूटेनोइक एसिड है, ठीक है, या आपका ब्यूटेनोइक एसिड है, या पेंटोनोइक एसिड है, ये सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे आपके, सारे के सारे मेंबर्स वाटर सॉल्युबल होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे, और अदर मेंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लोअर मेंबर्स जो होते हैं आपके, लोअर मेंबर इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे वाटर के साथ। लोअर मेंबर्स जो होंगे वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे तो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, लैक्टोजल लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर जो हायर मेंबर्स होंगे तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता चला जाएगा, मतलब इनसे बड़े ग्रुप आएंगे तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा आपकी पोलरिटी रिड्यूस होगी, मीन्स सॉल्युबिलिटी आपकी लेस हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जितना ज़्यादा एरिया होगा अल्काइल ग्रुप का उतनी पोलरिटी रिड्यूस होगी, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हायर मेंबर सॉल्युबल नहीं होंगे, ओनली लोअर मेंबर सॉल्युबल होंगे, और वो भी 1 to 5 तक के, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेंगे। बड़े ग्रुप वाले नहीं बना सकते हैं क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, पोलरिटी रिड्यूस हो जाएगी, नॉन पोलर पार्ट आ जाएगा, लैक्टोजल लाइक फेल हो जाएगा। लेकिन आपके जनरली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होंगे, जैसे कि आपके एल्कोहल्स में, जैसे कि आपके ईथर में, जैसे कि आपके बेंजीन में, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिजोल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। लोअर मेंबर ही सॉल्युबल होते हैं, हायर मेंबर सॉल्युबल आपके नहीं होते। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात हो गई, सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। आइए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ सॉल्युबिलिटी का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए CH3CH2COH मेरे पास है, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, और CH3COH मेरे पास है,
ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ये आइसोब्यूटेनोइक एसिड है। और अगर अब आपसे पूछा जाए कि विच आर मोर सॉल्युबल, तो मैं आपको बताऊं सेकेंड इज मोर सॉल्युबल बिकॉज इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है पोलरिटी बढ़ेगी, साइज छोटा है पोलरिटी बढ़ेगी, और इसका साइज बड़ा है एल्काइल ग्रुप का पोलरिटी रिड्यूस करेगा। तो अगर सेम मोलर मास के अगर कंपाउंड्स हैं और अगर छोटा ग्रुप का मेंबर होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। यहाँ पे आइसोब्यूटेनोइक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल होगा आपके ब्यूटेनोइक एसिड से। तो फिजिकल स्टेट की बात होगी हमारी सॉल्युबिलिटी की बात होगी हमारी। आइए अब हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं पहले भी क्या करता आ रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। मतलब जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज़्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ ब्रांच चेन, नंबर ऑफ ब्रांच चेन। ब्रांचिंग होगी क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो जाएगा, ब्रांचिंग होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेंज भी आपकी कम हो जाएगी। तो फिलहाल तो हम इसी एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। SCOH है मेरे पास, CH3COH है मेरे पास, CH3CH2 COH है मेरे पास, CH3 CH2 CH2 COOH है मेरे पास, ठीक है। नो डाउट इस ऑर्डर में आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, तो नो डाउट इस ऑर्डर में मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी CH3 CH2 CH2 COH और दूसरा मेंबर है मेरे पास CH3CH CH3COH, और अगर मैं इन दोनों मेंबर्स की बात करूंगा मेरे बच्चे तो किसका ज़्यादा होगा? सर फर्स्ट का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। ब्रांचिंग आने से क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो क्या होगा? मेरा बॉइलिंग पॉइंट की रेंज कम हो जाएगी। तो फाइनली सेकंड का ज़्यादा होगा, लेकिन ये लेस सॉल्युबल था, ये मोर सॉल्युबल था। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा लेकिन लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है, क्योंकि वो रीजन मैं आपको बता चुका था प्रीवियस लेक्चर, इस प्रीवियस पार्ट में। तो ये बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। आइए एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। तो आइए हम लोग कुछ और बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक है मेरे पास एसिडिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट लगभग 60 होगा इसका। एक है मेरे पास प्रोपेनॉल, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 60 होगा। एक मेरे पास है प्रोपेनल, प्रोपेनॉल देख लें लगभग इसका भी 60 होगा, ठीक है। और एक है मेरे पास ब्यूटेन, ठीक है, एक है मेरे पास ब्यूटेन, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास इसका भी लगभग 60 के आसपास होगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब चारों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है और मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करना है। आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप याद करिए एल्डिहाइड्स में मैंने यहाँ तक तो समझाया था कि एल्डिहाइड और एल्कोहल में कंपेयर करेंगे तो एल्कोहल का नो डाउट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। और लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वो पोलरिटी शो करते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं। ये बात हमारी हो चुकी थी, तो नो डाउट ये सेकंड नंबर्स पे आएगा ही आएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाते प्रॉपर, लेकिन वीक इंटरेक्शन तो करते ही हाइड्रोजन बॉन्ड से छोटा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा पर एल्कोहल से कम होगा क्योंकि एल्कोहल के पास तो परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पर डाइपोल होगा, इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएंगे यहाँ पर, है ना। लोअर मेंबर्स के अंदर ये मैंने एल्डिहाइड्स कीटोन्स में बात करी थी, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना, यहाँ तो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं। तो सर ये बात तो ठीक है, एल्कोहल का आपका ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको A कर लेता हूँ, इसको B कर लेता हूँ, इसको C कर लेता हूँ, इसको D कर लेता हूँ, तो आप ये कहना चाहते हो कि सर B का तो सबसे ज़्यादा ही होगा क्योंकि वहाँ तो परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर C का फिर D का होगा, तो A कहाँ जाएगा? A बस ध्यान रखना कि A का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 टाइम्स होगी, इसलिए A का तो सबसे ज़्यादा ही होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार, है ना। एसिडिक एसिड का कंपेयर करोगे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार नहीं, आपका कम से कम
2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, देख लीजिएगा इस तरीके से 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, डाइमर हो जाएगा ये पानी में जाके, ठीक है ये ओके। ये 2 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा एक मॉलिक्यूल्स, और 2 टाइम्स बनाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेंज बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए हटाते हैं, आइए कुछ और देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आइए मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए CH3 CH2 CH2 सॉरी COH, एक तो ये मेंबर है मेरे पास, CH3 CH2 CH2 COH, एक ये मेंबर है मेरे पास, CH3 CH2 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 एंड COH, एक ये मेंबर है मेरे पास। आपको मैं बता दूं ये 1 हो गया मेरा, ये 2 हो गया मेरा, ये 3 हो गया मेरा। अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करूंगा तो 2 का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा 3 से, जबकि मास पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ गजब अलग ही हो रहा है। 2 का ज़्यादा होगा 3 से और 3 का ज़्यादा होगा 1 से। सर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा? आप देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑड नंबर पे है, यहाँ पे जो कार्बन है वो इवन नंबर पे है, और यहाँ पे जो कार्बन वापस आए वो भी ऑड नंबर में। आप हमेशा ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट के केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर इवन नंबर के मेंबर्स हैं, इवन नंबर का कंपाउंड्स है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज अपने ऑड नंबर वाले से ज़्यादा होगा, चाहे वो उससे पीछे का वो मेंबर हो या उससे आगे का मेंबर हो, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगा वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इवन नंबर वाले कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट अपने पीछे और आगे वाले से हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? इसलिए मैंने 2 ज़्यादा किया 3 से, 3 ज़्यादा किया 1 से। ज़्यादा क्यों होगा वो सुन लीजिएगा। देखिए जो इवन नंबर के लोग मेंबर हैं, ठीक है, तो इवन नंबर के मेंबर है उनकी जो पैकिंग होगी वो बेटर पैकिंग होगी। मान लो ये इवन नंबर में आते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अरेंजमेंट जो है वो इवन नंबर में आता है, ठीक है, परफेक्ट अरेंजमेंट होगा, पैकिंग अच्छी होगी। आप सॉलिड स्टेट के बेसिस पर देखें जो इवन नंबर्स में होंगे उनके पैकिंग अच्छे होंगे, पैक्ड होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बेटर अरेंजमेंट करेंगे पैकिंग का, और पैकिंग अच्छी है तो शार्प होंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारे, तो इसलिए इवन वाले का ज़्यादा होगा। ऑड नंबर वाले की पैकिंग बेटर नहीं होगी, बेटर क्लोज पैकिंग नहीं होगी, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो ये बात आज हमने की फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने फिजिकल स्टेट की बात करी, सॉल्युबिलिटी की बात करी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करी। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं, आप प्लीज़ इन्हें करिए, समझिएगा। आइए अगला टॉपिक फिर नए एक वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।